नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने चाह रहा हूँ दमन का, दीव का और दादरा नगर हवेली का शिक्षा विभाग पर। दमन दीव और दादरा नगर हवेली का शिक्षा विभाग पूरी तरह से भगवान के भरोसे चल रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आगे भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे, पर आज की स्थिति बताने जा रहा हूँ। लास्ट 2-3 महीने से स्कूल में पढ़ाई नाम के बराबर हो रही है। बच्चों की पढ़ाई को छोड़कर प्रशासन पूरी तरह से टीचरों को अलग अलग काम में और चुनावी काम में लगा के रखा है। पूरे साल से मैं देख रहा हूं टीचरों की भारी कमी। एक तो सरकारी स्कूलों में, उसमें भी टीचरों को बार बार सरकारी कार्यक्रमों में जोड़ा जा रहा है, बच्चों को भी सरकारी कार्यक्रमों में इन्वॉल्व किया जा रहा है। टिचरों की कमी के चलते ऐसे भी शिक्षा प्रभावित ही हो रही थी। वैसे में प्रशासन ने उनको अलग अलग प्रशासनिक काम में लगवाया और कम टीचर में भी वो टीचरों को उठाकर पहले सर्वे करवाए मतदारों के नाम, उसके बाद मतदारों के नाम डलवाने के लिए बीएलओ बनाकर अलग अलग कंपनियों में, दुख की बात है, फैक्ट्रियों में बीएलओ बनाकर सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक उनको गुलामों की तरह काम करवाए जाने की बात आई है। कहा जा रहा है जैसे सर पे बंदूक रख के काम किया जा रहा है, वैसा हमारे टीचरों पर अत्याचार करके काम कराया जा रहा है। ऐसे समाचार देखने को मिल रहे हैं और सुनने को मिल रहे हैं। क्या प्रशासन क्या चाहता है? शिक्षा को तो आप छोड़ देते, आज जब चुनाव सर पर है तब कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। वैसे में एसएससी और 12 की एग्जाम कभी भी आ सकती है। वैसे में बच्चे को कब पढ़ाई का मौका मिलेगा? और टीचरों पे इतना बार बार इतना अत्याचार होना मुझे तो समझ के परे है। पहले उनके टाइम चेंजेस कर दिए गए, फिर सरकारी कार्यक्रमों में दौड़ाया जा रहा है। आधे से ज्यादा टीचर तो रिपोर्टिंग में लगे रहते हैं। प्रशासन का हर रोज एक नया नया फरमान आता है, ये रिपोर्टिंग करो, वो रिपोर्टिंग करो, वो सरकारी काम करो, ये सरकारी काम करो। बच्चों को पढ़ाई का मौका कब दिया जाएगा? बच्चे पढ़ेंगे कब? टीचर पढ़ाएंगे कब? अब सब जो बात आ रही है कि इन टीचरों को बीएलओ बनाकर कंपनियों में बैठा दिया गया है, मतदारों के नाम फास्टफुली कहा जा रहा है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। कितने नाम कहीं से भी ढूंढ के लाओ, लिखो। अरे भाई डलवाओ, एक नहीं, 50 नाम नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नाम लिखवाओ, मगर वो टीचरों को, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए तो छोड़ो। ये टीचर है, ये भाग्य विधाता है, ये भारत के निर्माता है, उन पे रहम तो करो। अरे वो टीचरों को वैकेशन, दिवाली का वैकेशन काट दिया गया। टीचरों को अलग अलग रूप से आप लोग कितना प्रताड़ित करोगे? और उसके संबंध सीधा शिक्षा से जुड़ा हुआ है और उसका रिफ्लेक्शन अब बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने लगा है। टीचरों की रिक्रूटमेंट आज कितने महीने से अधर में पड़ी हुई है। आखिरी 7वें महीने में लगभग 39 जितने टीचरों की सब प्रक्रिया खत्म होकर मेडिकल भी उनका हो चुका है, उनको भी अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है। टीचरों की कमी है। टीचरों को तो जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग जल्दी से जल्दी जितनी रिक्रूट करेंगे उतना अच्छा है। तो टीचरों की रिक्रूटमेंट क्यों रोकी जा रही है? सारी कार्यवाही खत्म हो गई है, तो उनको, आपको खत्म करके उन टीचरों को जल्दी से जल्दी स्कूलों में भेजना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। क्या प्रशासन उनसे साठगांठ करके पैसा निकलवाने के चक्कर में है? तो क्यों उन टीचरों को आप रिक्रूट नहीं कर रहे, ऑर्डर नहीं दे रहे, जो प्रक्रिया खत्म हो गई हो? तो मेडिकल के बाद कौन सी प्रक्रिया करनी है आपको? मुझे तो ये बात जानकर हैरानी होती है कि दमन में भी किसी को पड़ी नहीं है। प्रशासन कुछ भी फैसला ले ले, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के ना पॉलिटिशियनों को कोई पड़ी है, पॉलिटिशियनों को सिर्फ इतनी चिंता है कि हमारे पद नहीं छीने जाने चाहिए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले
पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं है, उनको भी कुछ पड़ी नहीं है। तो बच्चे उनसे चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और पेरेंट्स जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वो गरीब तबके के लोगों के बच्चे होंगे, इतने अवेयर नहीं होते हैं, पर माँ बापों को उतना तो सचेत रहना पड़ेगा। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, टीचरों की ऐसी कौन सी गलती है कि आप ऐसा उन पर अत्याचार कर रहे हैं? कृपया करके टीचरों से अतिरिक्त बोझ हटा दें। नए टीचरों की जो रिक्रूटमेंट अधर में पड़ी है उनको तुरंत करें, और हमारे प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और उनके लिए जो टीचरों की कमी है उनको तुरंत फिलअप किया जाए, और हमारे टीचरों को इस सारे कामों से मुक्त करके सिर्फ शिक्षा में जोड़ा जाए। और प्लीज़, अब 2-3 महीना ही है बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, तो उन बच्चों की प्रिपरेशन पूरी कराई जाए। कम से कम बोर्ड के एग्ज़ाम तक तो टीचरों को पूरी तरह से शिक्षा के काम में रखो, और हर रोज की रिपोर्टिंग, ये रिकॉर्ड लाओ, ये भेजो, वो भेजो, वो काम से भी मुक्ति कर दो। और मैं उम्मीद करता हूं प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी और उनका प्रशासन मेरी बात को संज्ञान लेगा, और शिक्षा से लगभग कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति नहीं करेंगे, और हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम जरूर करेंगे। धन्यवाद।